प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीब दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, द्वादशांग जनमानी माता की, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, शपथराज आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, उनके उत्कृष्टतम संलेखना महामहोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की। संसार के प्राणी धन कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, धन के लिए भाग रहे हैं, और हमारे शपथराज धन्यता के लिए जाग रहे हैं। उनको देख करके हम अभी धन्य हो गए। अद्भुत चल रहा है। संलेखना कैसी होती है, वास्तव में उसको यदि जीवित रूप से देखना है तो यहाँ पर वो प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रयोगशाला चालू है कुंतलगिरी। अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम, शब्द नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश परमागम में हम सबके लिए यह उपदेश दिया था। अगच्छन् तद्विशेषानामन विज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अर्थात वह योगी पर पदार्थों के बारे में जानने में, उनको ग्रहण करने में बिल्कुल अजान बन जाता है। उनके प्रति वह इतना निरासक्त हो जाता है कि उन सबके बीच में उनके साथ रहते हुए भी उनसे अलग, उनके बारे में जानने की भी आकुलता नहीं रखता है। तब फिर शिष्य आचार्य महाराज से पूछता है कि हे आचार्य देव, हे करुणाधारी गुरुदेव, अध्यात्म का अर्थ क्या है और भेद विज्ञान किसे कहते हैं, और जो अध्यात्म तथा भेद विज्ञान की आराधना करते हैं वे किस प्रकार सुखी होते हैं और दुख का कारण क्या है। प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आएगा तो ही उत्तर समझ में आएगा। तब वे महामहिम आचार्य पूज्यपाद जी महाराज शिष्य के द्वारा जब पूछा गया कि अध्यात्म किसे कहते हैं, भेद विज्ञान का तात्पर्यार्थ क्या है और अध्यात्म भेद विज्ञान की उपासना करने वाले योगी किस प्रकार सुखी होते हैं, दुख का कारण क्या है, तब यहाँ पर इष्टोपदेश परमागम की 45वीं कारिका में 45वें श्लोक में ये उत्तर देते हैं। आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम्
अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमाः परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कृतोद्यमाः। परः परः अर्थात जो पर पदार्थ है, आत्मा से भिन्न वस्तु है, वे वास्तव में क्या है? भिन्न है। मैं आत्मा हूं, आप कौन है? कहाँ है? दिखता है आत्मा? नेत्र से वो कभी दिखता नहीं, लेकिन एक आगम चक्षु है, ज्ञान चक्षु ऐसा है जिसके माध्यम से उसको देखा और लखा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, किया जाता है, किया जाएगा। तो आत्मा जो है, आत्मा ही मैं, अर्थात ये जो देह है, हर किसी जीव के बारे में यही लाभ है, ये देह मैं नहीं हूं, मैं देह में हूं, मैं देह में हूं, मैं देह नहीं हूं, मी देहात आहे, मी देह नहीं। तो यह जो देह है, इस देह को कर्म संयोग के कारण कर्मोदय के निमित्त से जिस प्रकार का कर्मोदय है उसके अनुसार देह यह जीव धारण कर तो रहा, और फिर देह से संबंधित संयोगी जन जो है, माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे, नाती पोते, मित्र परिवार, जो कुछ भी संयोग है, इष्ट अनिष्ट, परिजन, पुरजन, गुरु, शिष्य, जो कुछ भी संयोग संबंध है, वे सब आत्मा से भिन्न है। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद आचार्य देव ने समयसार परमागम में एक बहुत सुंदर गाथा कही। कंटाळा आला? राजा राणीची गोष्ट आता सुरुवात झाली। तो भगवान कुंद देव समयसार परमागम में एक बहुत सुंदर कारिका कहते हैं, अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूपी नव्यथिमच्च किंचिवे अन्नम परमान्वितम। अहम यानी मैं यानी कौन? आत्मा। कैसा आत्मा? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कैसा? महाराज मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आचार्य कहते हैं यदि उस आत्मा के साथ मिथ्यात्व का उदय है तो वह बहिरात्मा। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय ने परमात्मा शक्ति संपन्न आत्मा को अनादिकाल से बहिरात्मा बनाए रखा है। उपादान और निमित्तों के माध्यम से यदि वह जीव मिथ्यात्व आदि दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का और अनंतानुबंधी के 4 कषायों का यथायोग्य उपशम, क्षयोक्षम आदि की प्रक्रिया करता है यथासंभव, तब वह बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाता है। आत्मा वही है। जैसे एक ही व्यक्ति बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, एक ही व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है। व्यक्ति तो वही है, वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। उसी प्रकार अनादिकाल से यह जीव मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मों के उदय के निमित्त को पा करके बहिरात्मा बना हुआ है। लेकिन जब यह जीव योग्योपादान योगेन दुषदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता, अर्थात आत्मा की स्वयं की योग्यता और साथ साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता आदि सब पा करके, जिसको शास्त्र में समर्थ कारण कहा गया। कैसा कारण? माना तर्क की तोंडा। समर्थ कारण का मतलब है जीव का स्वयं का उपादान, अंतरंग निमित्त कारण में कर्मों का यथायोग्य उपशम, क्षय, क्षयोक्षम आदि, और बहिरंग कारणों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता। इन सबके जुटने के बाद कार्य की सिद्धि जो अवश्यनीय होती है, अनिवार्य रूप से होती है, उस कारण को समर्थ कारण कहते हैं। कैसा कारण? इन तीनों में से कोई एक भी कम हो तब भी कार्य नहीं होगा। आत्मा में उपादान है, कर्मों का उपशम, क्षय, क्षयोक्षम करने की भी उसकी सामर्थ्य है, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता नहीं, कार्य नहीं होगा।
द्रव्य क्षेत्र कालभाव अनुकूल है, लेकिन आत्मा में योग्यता ही नहीं, अभव्य जीव है। कैसे कार्य सिद्धि हो? भव्य जीव भी है, द्रव्य क्षेत्र कालभाव भी है, लेकिन कर्मों का क्षय क्षयोक्षम आदि करने के अनुकूल उसका पुरुषार्थ नहीं हो पाया, तब भी कार्य सिद्धि नहीं होगी। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों एक साथ निर्वाण को प्राप्त हो गए। उनके बगल में खड़े खड़े सहदेव और नकुल मुनिराज वहीं से सर्वार्थ सिद्धि पधारे, निर्वाण नहीं जा पाए। समर्थ कारण कळाला ना? अहम इक्को खलु शुद्धो। प्रत्येक जीव अकेला, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, लेकिन सभी अकेले। महाराज निम्न ग्यारी लगे नम तेलग ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಲಿದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮ್ದು ಬಳಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ अब नमगेन ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। वहां देखिए हमारे भाई बंधु, परिजन, पुरजन, मित्रजन, यहां तक कि गुरु शिष्य, सबका अस्तित्व स्वतंत्र है, सबका अस्तित्व। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा परह परह। पूज्यपाद स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पर है वो पर ही है, वो हमारा नहीं हो सकता। हो सकता है? कितने ही जीव मर गए जिनका जन्म हुआ, सद्भव मोक्षगामियों को छोड़कर बाकी सभी का मरण। लेकिन बाकी धन संपदा वैभव ऐश्वर्य साथ ले जाना छोड़ दीजिए, ये देह भी साथ ले जाना संभव नहीं हो पाए। देह मिट्टी में मिल गई और आत्मा स्थानांतरित, रूपांतरित, पर्यायांतरित हो गया। ये सबके साथ है। या किन्हीं अकेले वर्तमान सागर जी के साथ है, सन्मति सागर जी के साथ हुआ, शांति सागर जी के साथ हुआ, ऐसा किसी व्यक्तिगत के लिए है नहीं, सभी के लिए है। इसलिए आचार्य देव कह रहे परह परह, पर है। तो कुंद कुंद भगवान ने कहा अहम इक्को, मैं वास्तव में। और खलु अर्थात निश्चय से, मूल स्वरूप से, मूल दृष्टि से देखा जाए, वस्तु स्वरूप प्रकाशक दृष्टि से देखा जाए, तो वास्तव में सभी जीव शुद्ध हैं। आप भी शुद्ध हैं। आप और हम क्या, निगोदी जीव भी शुद्ध है। किस अपेक्षा से? शक्ति और मूल स्वरूप की अपेक्षा से। अभिव्यक्ति की अपेक्षा से नहीं लेना है। अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। अभिव्यक्ति मतलब प्रगटीकरण, शक्ति है। बीज में भी अंकुरित होने की, पल्लवित, पुष्पित, फलित होने की क्षमता है, सामर्थ्य है, शक्ति है, योग्यता है। लेकिन जब तक वो बोरी में भरा रखा है, डिब्बे में आपने उसको सीलबद्ध करके रखा है, तब तक वो सिर्फ शक्ति रूप है, अभिव्यक्ति रूप नहीं है। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नय से, निश्चय नय से सभी जीव सिद्धात्मा परमात्मा के समान है। सभी आप और हम तो बहुत विकसनशील अवस्था में है। संपूर्ण रूप से अविकसित निगोदी जीव भी सिद्ध भगवान के समान स्वरूप का धारक है, मूल स्वरूप की अपेक्षा से। अभिप्राय समझ लेना है, किस उद्देश्य, किस अभिप्राय से, किस दृष्टिकोण से वर्णन चल रहा है। खलु शुद्धो, निश्चय से मैं शुद्ध। दंसन नानमयो, और कैसा हूं? एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कोई भी महाराज है, कोई भी वक्ता है, परमार्थ का उपदेश दे रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले महाराज के शब्द, वक्ता के शब्द किन तक पहुंचते हैं? सबसे पहले इसी पर शब्द पढ़े। लेकिन मराठी नीतिकारों ने एक सुंदर कहावत कही, दगड भिजे पावसात आमची ही तीच दशा। पाषाण पूरी बरसात में पानी में डूब रहा है, भीग रहा है,
यहाँ तक कि जलाशयों में पड़े हुए पत्थर सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से वहीं पर भीग रहे, उसके ऊपर काई जम रही है। कोप्पी मास अंदर शेवाळ, कन्नडमध्ये त्याला कोप्पे मास म्हणतात. त्याच्यावर शेवाळ जमलेला आहे, काई जम गई उसके ऊपर, लेकिन वो ऊपरी परत पर है, ऊपरी स्तर पर है, भीतर वो सिर्फ और रूखा सूखा है. तो माइक के ऊपर सबसे पहले शब्द टकरा रहे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. कथम अचेतनत्वात्. इसलिए नहीं सुन रहा है. इदम ध्वनि क्षेपक यंत्रम अचेतनम अस्ति. ध्वनि क्षेपक यंत्र जो है यह अचेतन, निर्जीव है, पौद्गलिक है. हम क्या है, हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं? दर्शन नानमयो, मैं दर्शन ज्ञानमयी हूं, चैतन्य स्वभावी हूं और सदा अरूपी हूं, मैं अमूर्ति हूं, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हूं. नवी अथ्य मच्छ किंचिवी अन्नम परमाणुमित्तम. हम क्या करते हैं? ये मेरा है, वो मेरा है, इतना मेरा है, उतना मेरा है, ऐसा मेरा है, वैसा मेरा है, यहां से मेरा है, वहां तक मेरा है. ये सब हम अपना बताते रहते हैं. मुंबई में, भारत की आर्थिक राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, हमारे गुरु महाराज वो प्रसंग सुनाते थे सन्मति सागर आचार्य के. एक सोसाइटी में एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज का आहार हुआ, और जिस धार्मिक परिवार में आहार हुआ उस परिवार के जो मुखिया थे, आहार के बाद महाराज को उन्होंने निवेदन किया कि महाराज 2 मिनट बैठिए, हमें कुछ धर्म लाभ दीजिए. महाराज ने भी थोड़ा बहुत संबोधित किया, लेकिन संबोधन सुनकर के उनको अच्छा तो लगा, लेकिन उनका अहंकार कहीं ना कहीं सर ऊपर उठा रहा था. उन्होंने कहा, महाराज एक निवेदन है, आप थोड़ा हमारी गैलरी में आइए. गैलरी का बालकनी काय म्हणते तर, गॅलरीज ना, थोड़ा गैलरी में आइए. महाराज बोले, वहां क्या काम? महाराज कृपया आइए. महाराज सहज सीधे थे, वहां तक गए. वो सज्जन बोले कि महाराज सामने जो मील दिख रही है वो हमारी बड़ी मील थी, और महाराज इस तरफ देखिए, ये पूरी जो सारी जमीन दिख रही है समुद्र के तट तक फैली हुई, वो मेरे नाम पर ही, वगैरह वगैरह बहुत सब कुछ बताया. महाराज को ध्यान में आ गया मामला क्या है. महाराज बोले, बहुत अच्छा है, चलो बैठते हैं. अब उन्होंने कहा नहीं बैठिए, महाराज बोले चलो बैठते. महाराज बैठ गए. महाराज ने उनको पूछा कि महोदय, आपके पास भारत का नक्शा है, इंडियन मैप? बोले है महाराज, लाओ. जब भारत का नक्शा लाया गया, रखा गया नक्शा था 3x2 का. बोले इसमें महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र इतना था उस नक्शे में. महाराष्ट्र कितना दिखाया था? इतना, 2-3 इंच में. इसमें मुंबई कहाँ है? मुंबई काली बिंदी के रूप में दिखाया. अब आपकी मिल कहाँ है, जमीन कहाँ है, जरा दिखाइए अच्छे से, मुझे दिख नहीं रहा है. व्यक्ति बहुत अहंकार करते हैं, लेकिन कुंद भगवान कह रहे हैं, दंसन नानमयो सदारूपी नव्यथिमच किंचिवे अन्नम परमाणुमित्तम ते. इस संपूर्ण विश्व के अनंत पसारे में से एक अविभागी पुद्गल परमाणु. पुद्गल का सूक्ष्म स्पंद नहीं कर रहे. कार्बन वर्गना, नो कार्बन वर्गना, आहारक वर्गनाएं हैं, और भी तेजस वर्गनाएं हैं, मनोवर्गनाएं हैं, भाषा वर्गनाएं हैं. ये वर्गनाओं को छोड़ दीजिए, एक अविभागी पुद्गल परमाणु भी, नवी अथि मच्छी किंचिवी अन्नम परमाणुमित्तम पे, परमाणु मात्र भी इन विश्व के अनंत पसारे के पदार्थों में से मेरा नहीं है. लेकिन हम हैं मोही प्राणी, अनादिकाल से मोह के संस्कारों को लेकर के संस्कारित हुए हैं. सब मेरा है, मेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, माझं पण माझा, तुझं पण माझं. इतने मोही हैं. ऐसे हमारी स्थिति
होने दीजिए। मराठी में एक कहावत अपने इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र प्रांत में बहुत प्रसिद्ध है, कळतंय पण किंतु इस कहावत का अर्थ विश्लेषित करते हुए हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव कितने सकारात्मक थे। ते म्हणायचे कळतंय पण वळत नाही, म्हणून नाराज व्हायची आवश्यकता नाही, वळत नाही हे आपली कमकुवत बाजू, पण आजपर्यंत कळत सुद्धा नव्हतं, आता किमान कळायला तर लागलंय, हळूहळू वळायला पण चालू होईल। आजपर्यंत कळत पण नव्हतं ना, आता कळायला लागलं। वळत नाहीये ही आमची कमजोरी आहे, ही आमची दुर्बलता आहे, पण हळूहळू आता कळता कळता वळायला सुद्धा चालू होईल, प्रयत्न करू। मराठी विचारवंतांनी एका ठिकाणी फार सुंदर 2 ओळी सांगितलं। हे म्हणतात जीवन किती सुंदर आहे, अनुभव तुम्हाला येत जाईल। जीवन किती सुंदर आहे, अनुभव तुम्हाला येत जाईल, प्रयत्न करायला विसरू नका, यश तुम्हाला येत जाईल, प्रयत्न करायला विसरू नका, यश तुम्हाला येत जाईल, प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मूक माटी महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो तो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इसलिए सुनो, आलस्य करना नहीं, आयास से डरना नहीं। दही मीठा, मीठा म्हणजे केली मसरा सपक, आज दहीच तळते, सपक दही आहे। मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी, दही थोड़ा ह्याचा चित्र अथवा बिस्न जरा हे चित्र जरा बढ़िया है, थोड़ा सा दही क्या हो गया, खट्टा हो गया। मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो, मथानी उसमें डाल करके रहोगी, मथानी उसमें डाल करके योग्य तरीके से उसका मंथन यदि किया जाए तो उससे भी नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इसीलिए सुनो। और भी उसके बीच में एक काव्यांश है उनका, बरसों से रोटी बनाता खाता है। वो माटी धरती मां से पूछ रही है, जिस माटी को नदी तट पर बड़े बड़े युगों बीत रहे हैं, कुंभकार अभी उस माटी को खोदने के लिए वहां पहुंचा नहीं है और प्रातः काल अभी होने वाला है, तब ब्रह्म मुहूर्त की बेला में वो माटी धरती मां से पूछती है कि इस जीवन का उत्थान होगा या नहीं। कोटि की नहीं कुटिया की बात है, अमीर की नहीं गरीब की बात है। ऐसा बहुत मार्मिक संवाद दिखाया वहां पर। और फिर इस जीव का उत्थान होगा या नहीं, क्या करना होगा, कैसा करना होगा, ये सब सत्र चल रहा है, विचार रखे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तब उस माटी के प्रश्न का उत्तर देते हुए धरती मां कहती है कि बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, फिर भी पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती बेटा। इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना। कितीतरी तो कुशल रसोईया आहे, स्वयंपाक करणारा आचार्य आहे, वर्षानुवर्ष तो स्वयंपाक करून भाकरी बनवा लागलाय, खायला लागलाय, तरी सुद्धा त्याची पहिली भाकरी जरा निबारच होते, बरोबर आहे ना। इसलिए आयास से डरना नहीं। सांगतात निबार का होती थी, नंतर सांगा अभ्यास करून। आयास मतलब प्रयास, पुरुषार्थ, प्रयत्न। आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है। आज यहाँ पर पुरुषार्थ नहीं, परम पुरुषार्थ चल रहा है। धर्म पुरुषार्थ का एक उत्तुंग शिखर पे चढ़े हुए, ऐसी स्थिति। आचार्य कहते हैं नव्यर्थि मच्छ किंचे अन्नम परमाणुक्तंते, परमाणु मात्र परद्रव्य मेरा नहीं। तो पूज्यपाल स्वामी कहते हैं कि पर परस्ततः दुख, पर द्रव्य पर है, और जब तक हम इन पर द्रव्यों के प्रति मूढ़मती होकर के मोहित होंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। कोई भी हो, ये किसी के प्रति व्यक्तिगत बात नहीं है, अखिल संसार के लिए आचार्य महाराज एक है।
उसके प्रति ममत्व भाव रख करके, मूर्छा भाव रख करके, ये सब मेरा है तेरा है, इस प्रकार का ममत्व भाव हमें दुखी बनाता रहेगा। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। एक वयस्क अम्मा थी, आजी हो, तारंगवाडीचीच धरलेली आपण, भोली भाली थी ती आजी। और उस अम्मा ने अपना घर, चूल्हा चौका, परिवार, इनको संभालने में अपना जीवन बिताया था। बाहर भौतिक विश्व का उनको कोई परिचय नहीं था। उनका जो पोता था वो अपनी दादी को बहुत चाहता था। मुंबई में रहता था, एक दिन गांव को आया, बोला दादी तुम हमेशा यहाँ पर चूल्हे चौके में लगी रहती हो, इतनी बूढ़ी हो गई तुमने बाहर का कुछ देखा नहीं, चलो आज सांगली जाते हैं। सांगली क्यों? बोला आज आनंद टॉकीज में बहुत अच्छा पिक्चर आया, चलो। नहीं रे, मुझे क्या करना है पिक्चर, चलो। ले गए। जा करके जैसे वे अपने स्थान पर बैठ गए, जहां उनका नंबर था, टिकट निकाली हुई थी, वहां जाकर के बैठ गए। पिक्चर चालू हो गया और पिक्चर के एक सीन में आंधी, तूफान और बारिश दिखाई दी। गर्मी के दिन थे, प्रैक्टिकली भी उनके जीवन में गर्मी का मौसम चल रहा था जैसे आगे चल रहा है, और पिक्चर में बारिश दिखाई दी, बारिश का सीन। पिक्चर देखने को जाते समय वो अम्मा क्या करके गई थी, मकान के छत पर पापड़ सुखाने रख के डाल के गई थी। पापड़ और कपड़े, चांडगी, हपड़ा, शांगी, सेवया, पापड़, सांडग, और साथ साथ कपड़े भी सुखाने डाला था। कपड़े का कोई मैटर नहीं, और फिर निचोड़ने के बाद सूख जाएंगे, लेकिन अत्रदान ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಾಗ ಹಂಗೆ सब मोबाइल ಕೊಂಡ್ಬೇಕು। तो बारिश वहां स्क्रीन पर देख करके उस अम्मा को इतनी चिंता हो गई कि अब हमारी छत पर सारे पापड़ वगैरह सूखने रखे हैं, सिमैया सूखने के लिए डाली है, वो भीग जाएंगे तो क्या करूंगी। तुरंत उठ करके भागने लगे। पोते का ध्यान नहीं था, वो पिक्चर में लगा हुआ। अम्मा भाग। टॉकी के सामने ही, टॉकीज के बाहर ही मुख्य मार्ग था, बहुत ट्रैफिक थी। इधर उधर बिना देखे सीधा रास्ते पर आ गए, बड़े ट्रक के नीचे आकर के। परस्ततो दुख, पर के प्रति मूर्छा भाव के कारण इस प्रकार आज तक मैं, आप, हम सभी लोग निरंतर दुखी होकर के आए हैं। आचार्य महाराज कहते हैं आत्मा एव आत्मा। क्या कह रहे हैं? आत्मा एव आत्मा, आत्मा आत्मा है, आत्मा ही आत्मा है, बाकी कुछ मेरा नहीं है। आत्मा ही मेरा है, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा से भिन्न संपूर्ण पदार्थ समूह से मैं भिन्न हूं, और इसलिए मैं उसके लिए ही अब पुरुषार्थ करने जा रहा हूं। आत्मा आत्मा एव, आत्मा ही आत्मा है, ततः उस आत्मा से, अर्थात उस आत्मा को सुखम, सुख होता है। आत्मा से ही आत्मा को सुख मिलता है। आत्म स्वभाव में तल्लीनता के कारण ही जीव सुखी आनंद का धाम बन जाता है, अतीन्द्रिय शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। अतएव महात्मान, इसलिए महान पुरुषों ने, महापुरुषों ने तन निमित्तम कृतोद्यमाः, उस आत्म स्वभाव की सिद्धि के लिए ही निरंतर उन्होंने पुरुषार्थ किया है। आपको कल परसों शायद बताया था, कदाचित मरण कंडिका के स्वाध्याय में विषय हुआ था कि आचार्य देव श्री कुंद भगवान के समय सार परमागम के ऊपर जब अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका लिखी, तो उस टीका का नाम भी उन्होंने आत्मख्याति टीका लिखा है। कौन सी टीका? अज्ञान और मोह के अधीन होकर के हम बाह्य ख्याति चाहते हैं, बाह्य प्रसिद्धि चाहते हैं, बाहर में नाम कमाना चाहते हैं। हमेशा लगता है हमें कि हमारी सब फैन बननी चाहिए, लोग हमारे क्या बनने चाहिए? फैन बनने चाहिए, और हमारे आसपास घूमते रहने चाहिए। नहीं, भगवान कुंद देव के समय सार के ऊपर टीका रखते हुए, लिखते हुए उन्होंने उस टीका का नाम दिया आत्मख्याति टीका। अब बाह्य ख्याति तो बहुत हो गई, अब आत्मख्याति चाहिए। कौन सी ख्याति चाहिए? आत्मा की ख्याति चाहिए, आत्मा की प्रसिद्धि चाहिए, आत्मा का प्रगटीकरण चाहिए। और उसी लिए योगियों ने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया।
अभी यहाँ प्रवचन में स्वाध्याय कक्षा में आने के पहले हम सभी लोग वहां शपथराज के पास बैठे थे। उन त्याग मूर्ति के पास बैठ करके धर्म चर्चा चल रही थी और उस दौरान मेरे आने के पहले ही सिद्धांत सागर जी महाराज वगैरह बैठ करके उनके साथ कर्म सिद्धांत के बारे में, अध्यात्म के बारे में चर्चा विचार विमर्श चल रहा था। मैं भी पहुंच गया और भी महाराज लोग आए थे, सभी बैठे थे। तो उसी चर्चा में जिन्होंने मरण को स्वेच्छा से और अत्यंत आनंद के साथ पूर्ण जागृति पूर्वक स्वीकार किया है, वे मरण को मातम नहीं महोत्सव बनाने के लिए उद्यमी मुनिराज वर्तमान सागर जी महाराज। जब मैंने उनसे पूछा, ऐका लागलं सर, फार महत्वाची सुंदर चर्चा झाली आज। मैंने उनको पूछा कि एक शपथराज, क्या आपको अपने पूरे जीवन में किसी बात को लेकर के कोई शल्य है? ये पूछना आवश्यक है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र परमागम में एक सूत्र दिया, निश्चल्यो व्रति। जो निश्चल्य होता है वही व्रति होता है। नॉर्मली जीवन में भी यहाँ तो संलेखना चल रही। मैंने उनसे पूछा कि एक शपथराज, क्या आपको अपने पूरे जीवन में किसी बात का कोई शल्य है? उन्होंने कहा, यदि मेरे मन में कोई शल्य होता तो आज जिस आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूं वो संभव नहीं होता। काया क्षीण है, बोलने की ज्यादा शक्ति नहीं है, लेकिन उत्तर इतना स्पष्ट था कि मुझे कोई शल्य होता तो मैं आज इस प्रकार का आनंद नहीं ले पाता। मुझे कोई शल्य नहीं है, किसी से कोई मलाल नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा, आपको अपने इष्ट मित्र, परिजन, पुरजन, वो तो आपने छोड़ दी, लेकिन अभी जो आपके शिष्य वर्ग, आपका जो संघ है, जिस संघ का भी आपने त्याग किया, क्या उस संघ के प्रति आपका कोई मोह है? अभी 2:30 बजे ये चर्चा हुई, क्या इस संघ के प्रति आपको कोई मोह है? बोले, मोह ही संसार का कारण है, मैंने उसको छोड़ दिया है, मुझे संघ के प्रति भी कोई मोह नहीं। अंत में मैंने लास्ट वाला एक प्रश्न उनको पूछा, क्या आपकी संलेखना इतनी उत्कृष्ट चल रही है, इतनी निर्मलता, साधना, सहजता आपकी है, क्या आपके मन में कोई निदान है कि मेरी संलेखना ऐसी होने के बाद मुझे स्वर्ग में इंद्र पद मिले, वहां से आकर के मुझे चक्रवर्ती पद मिले, मुझे कोई बहुत बड़ा वैभव, ऐश्वर्य, अभ्युदय प्राप्त हो? क्या आपके मन में ऐसा कोई निदान भाव है? बोले, वो निदान तो है ही नहीं। यदि पुण्य के प्रताप से वो मिल भी जाए तो भी वो छूटने वाला है। अब छूटने वाली चीज मुझे नहीं चाहिए, जो पाने के बाद कभी छूटेगी नहीं, उस महापदार्थ को पाने में चाह। जीवंतता है संलेखना। बहुत बार कर्म के उदय में एक शपथ को निद्रा से जागृत करना पड़ता है। कर्म का उदय होता है, कोई जानबूझकर थोड़ी करता है, लेकिन प्रबल कर्म के उदय में संलेखना काल में बहुत से शपकों को, संलेखनाधारियों को निद्रा तंद्रा आती है, ग्लानि आती है, जागृति कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर निद्रा को ही निद्रा आवे, मुनिमन जागृत रहता है, यह पंक्ति वे साक्षात जी रहे हैं, हम लोग सदैव देख रहे हैं। और जिस बात का वर्णन सिद्धांत सागर जी महाराज अभी प्रवचन में कर रहे थे, ये सब चर्चाएं हुई। थोड़ा हम लोगों ने उनको ध्यान कराया, ध्यान सूत्र बताए। जब हम लोग ध्यान सूत्र बोल रहे थे तो हमारे पीछे पीछे वे भी ध्यान सूत्र बोल रहे थे। ऐसा होना, हम लोग एकाध उपवास कर लेते हैं तो कंठ हिलता नहीं है, मुख खुलता नहीं है। आज भी इस दशा में भी ध्यान सूत्र बोलने वाले के पीछे उसको रिपीट कर रहे हैं। और जब ये सारी ध्यान सूत्र, ध्यान विधि हमने पूरी करवाई तो उन्होंने कहा मुझे कुछ बोलना है। तो सब गृहस्थ थोड़े व्रती श्रावक वगैरह वहां बैठे थे। उन लोगों से उन्होंने कहा कि आप लोग थोड़ा चलिए। और फिर उपस्थित समस्त संघ को उन्होंने कहा
कि देखो कभी किसी बात में बहते मत जाना, वाहत जाऊ नका. काय शब्द होते? वाहत जाऊ नका, प्रवाह पतित होऊ नका. तब पूरे संघ ने उनको आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए. चिंता तो उनको है ही नहीं, लेकिन उनको विश्वास दिलाया कि सन्मति सागर आचार्य देव ने सींचे हुए इस उपवन को आपने मधुबन बना दिया है. उस मधुबन का मरुभूमि बनने का कोई कार्य संघ द्वारा नहीं होगा, आप पूरा विश्वास रखिए. ऐसा सारे संघ ने उनको कहा. ऐसे आध्यात्मिक पारमार्थिक चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हुई, निरंतर जागृति है. इसलिए अतएव महात्मानस तन्निमित्तम कृतोद्यम. महान आत्माएं उस आत्मा को ही अपने शुद्ध स्वभाव तक पहुंचाने के लिए, अर्थात स्वयं ही शुद्ध स्वभाव तक पहुंचने के लिए ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा उद्यम, ऐसा प्रयत्न करते हैं, जिस प्रयत्न से उनका उद्धार उत्थान तो होता ही है, लेकिन उनके पुरुषार्थ से औरों को दिशा मिलती है, मार्ग प्राप्त होता है, अपना साध्य पता चल जाता है. तो हम लोगों को भी इसी प्रकार का पुरुषार्थ करना है कि जिस पुरुषार्थ से पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ अर्थात शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद को प्रगटा सके अपने भीतर से. ऐसा प्रयास हम सभी के लिए करना है. समय बहुत हो चुका है. आप लोग भी और हम लोग भी अपन सभी मिलकर के ऐसे महान आत्माओं का जो चरित्र है, चारित्र है, उसका अनुकरण करते हुए अपने जीवन को भी महान आत्मस्वरूप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं. इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है. जो वर्तमान धर्म तीर्थाधिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका है, अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के प्रदीप्त रत्नदीप बने हुए हैं, जिनका सहज और सरल जीवन सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो. इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की